अगर ये 2 साल की बच्ची आपकी बात सुनते टाइम एक बार भी मुस्कुरा दे तो इस बात को समझ लेना कि आपके परिवार में किसी करीबी की बहुत ही जल्द मृत्यु होने वाली है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस बात पर पूरा नेपाल विश्वास करता है। यहाँ तक कि नेपाल में कई लोगों ने इस चीज को खुद एक्सपीरियंस भी किया है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस बच्ची में ऐसा क्या खास है, तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये एक्चुअली में कोई बच्ची नहीं है, बल्कि ये खुद साक्षात दुर्गा माँ का अवतार है, जिसके अंदर खुद दुर्गा माँ का अंश मौजूद है और इसके द्वारा कही गई हर बात सच साबित होती है। और अगर इसने किसी को नजरें उठाकर देख लिया तो उस व्यक्ति की किस्मत पलट जाती है या फिर कुछ ही दिनों में वो ऊपर चला जाता है। और ये जो चमत्कार है ना, ये किसी अंधविश्वास का हिस्सा नहीं है, बल्कि नेपाल के राष्ट्रपति, राजा, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े तबके का आदमी बीते 2500 सालों से इस लड़की की पूजा कर रहा है। और कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से अभी तक नेपाल में स्टेबिलिटी बनी हुई है। मगर मैं कौन सी स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ और आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? आखिर क्यों इस 2 साल की बच्ची को पूरा देश देवी माँ का स्वरूप मानता है? क्या इन मान्यताओं के पीछे कोरा अंधविश्वास है या महज एक विश्वास वाली प्रथा चली आ रही है लंबे समय से नेपाल में? वेल, आज के इस वीडियो में आप सनातन धर्म, नेपाल और देवी माँ का ऐसा पहलू जानने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। एंड लिटरली आज का ये वीडियो आई ओपनिंग भी है, डरावना भी है, इंटरेस्टिंग भी है और सबसे हटके है। तो चलो चलते हैं नेपाल, जानते हैं क्या है पूरा माजरा आज के नॉलेजेबल और तगड़े वीडियो में। ये बात है आज से सदियों साल पुरानी। तब काठमांडू पर हर तरफ केवल समृद्धि फैली हुई थी, चारों तरफ केवल धर्म का राज था। और कहते हैं कि काठमांडू के लोगों का जीवन उस समय स्वर्ग से भी ज्यादा सुखमय और सुंदर रहा करता था। और पूरे राज्य की बागडोर थी मल्ला घराने के हाथ में। कहा जाता है कि ये लोग पूजा पाठ, धर्म कर्म के काम में इतना लगे रहते थे कि साक्षात ईश्वर ने कई मौकों पर इनकी डायरेक्ट मदद की है। और एक तरह से उन्होंने राजपाट के होते हुए भी मानसिक रूप से एक सन्यासी की कोमलता हासिल कर ली थी। तो ऐसे ही एक रात की बात है जब पूरा महल सो गया और राजा जयप्रकाश मल्ला एक कमरे में अकेले बैठे थे। तभी उनके कमरे में एक दिव्य रोशनी फैली। रात के समय सभी खिड़की दरवाजे बंद होने के बावजूद उनके कमरे में एक महिला प्रकट हुई, जो देखने में बेइंतहा खूबसूरत थी, मगर फिर भी उसमें ममता का भाव था। उसके चारों तरफ का ऑरा और फैला हुआ प्रकाश इस बात को साबित कर रहा था कि ये कोई आम महिला नहीं है, ये जरूर कोई दिव्य देवी है। वो देवी धीरे धीरे उनके पास आई और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई और हाथों पर पासे लेकर उन्हें मेज पर फेंका। उस वक्त मेज पर त्रिपाशा का खेल रखा हुआ था, जिसके ऊपर पासा गिरते ही राजा समझ गए कि शायद देवी उनके साथ त्रिपाशा खेलना चाहती है। देर रात तक ये खेल खेलने के बाद जब देवी वापस जाने लगी तो राजा जयप्रकाश ने उनसे पूछा कि क्या अब उन्हें दोबारा कभी उनके दर्शन मिलेंगे। तब देवी ने उन्हें कहा कि जब भी वो इस कमरे में अकेले होंगे तब सबके सोने के बाद वो प्रकट होंगे और उनके साथ त्रिपाशा खेलेंगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उनकी उपस्थिति के बारे में किसी को पता नहीं चलता। यहाँ तक कि राजा की पत्नी को भी उन्होंने ये बात साफ कर दी कि अगर किसी को भी राजा के अलावा उनके यहाँ आने की भनक लग गई, उस दिन वो दोबारा ना कभी आएंगी और ना ही कभी राजा जयप्रकाश को अपने दर्शन देंगी। अब एक भक्त के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी कि जिनकी वो पूजा करते थे वो देवी स्वयं उनके साथ खेल खेलने आती है। तो राजा अब राजपाट का काम थोड़ा जल्दी निपटा लेते और फटाफट से अपने कमरे में अकेले आकर बैठ जाते और पूरे महल और नगर में सबके सोने के बाद भी घंटों तक उसी कमरे में अंदर रहते, क्योंकि सबके सोने के बाद देवी माँ उन्हें दर्शन देती और उनके साथ त्रिपाशा खेलती। लेकिन कोई भी चीज इतनी स्मूथली लंबे समय तक नहीं चल सकती। राजा की जो पत्नी थी, मतलब रानी, उनको शक हो गया कि कहीं राजा का किसी और स्त्री के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। आखिर ये इतने लंबे समय तक कमरे में अकेले करते क्या रहते हैं? आखिर क्यों राजा रात में देर तक उनके कमरे में आते ही नहीं है? अब इस शंका को दूर करने के लिए रानी ने प्लान बनाया कि वो राजा का चुपचाप पीछा करेंगे। जब राजा अपने कमरे में चले गए तो रानी चुपचाप सबके सोने के बाद राजा के कमरे के पास गई। उन्होंने झांक कर देखा कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। सबके सो जाने के बाद राजा के कमरे से उन्हें एक अजीब सी रोशनी सी निकलती दिखाई दी। रानी का शक यकीन में बदल गया कि कुछ तो गड़बड़ है और उन्होंने तुरंत पट खोल दिए। पट बोले तो दरवाजे। और जो नजारा रानी ने सामने देखा ना, उसे देखकर वो डर गई। राजा किसी स्त्री के साथ त्रिपाशा खेल रहे थे, लेकिन उस स्त्री से इतना तेज निकल रहा था कि रानी उस स्त्री को
को सीधे देख ही नहीं पा रही थी। रानी समझ गई कि ये कोई मामूली स्त्री नहीं है, बल्कि ये है देवी तालेजू, जिन्हें हम भारत में माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं। उन्हें नेपाल में तालेजू कहा जाता है, जो दुर्गा माँ का एक दिव्य तांत्रिक रूप है। अब रानी की उपस्थिति को देखते ही दुर्गा माँ को गुस्सा आ गया। क्रोध में उन्होंने कहा कि राजा, तुमने अपनी शर्त तोड़ दी है और अब रानी ने मुझे देख लिया है, तो अब मैं यहाँ पर कभी दर्शन देने नहीं आऊंगी। अब राजा उन्हें मनाने की कोशिश कर पाते इससे पहले ही देवी माँ गायब हो गई और उसके बाद चीजें इतनी गड़बड़ होती गईं कि उनका राजपाट एक तरीके से बर्बाद सा होता गया। कुछ भी सही नहीं चल रहा था। पूजा पाठ में विघ्न पड़ रहे थे, मंत्रों का फल नहीं मिल रहा था, कोई न कोई अनर्थ हो रहा था। राजा के पूरे परिवार में किसी न किसी के ऊपर कुछ न कुछ परेशानी चलती ही रहती। रानी भी बहुत बीमार हो गई थी और राजा इन सब का कारण जानते थे कि देवी माँ उनसे नाराज हो गई हैं। अब इस समस्या के समाधान के लिए राजा ने एक दिन रात में तालेजू माँ के सामने पूजा करना शुरू कर दी। कई दिन तो ऐसे होते थे जहाँ वो अन्न तक ग्रहण नहीं करते थे। उन्होंने बहुत सारी तांत्रिक गतिविधियों को भी अपनाया। अगर सोने का समय छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे समय वो बस माता रानी की मूर्ति के आगे मंत्र उच्चारण करते रहते ताकि माता रानी मान जाएं। हफ्तों की कोशिशों के बाद आखिरकार माँ तालेजू उनके सपने में आई और उन्होंने राजा से ये कहा कि चूंकि मैं बोल चुकी हूँ कि मैं तुम्हें अब दर्शन नहीं दूंगी, इसलिए मैं अपनी बात नहीं काटूंगी और तुम्हारे सामने कभी प्रकट नहीं हो पाऊंगी, मगर एक रास्ता है। उन्होंने बताया कि वो नेवाड़ी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के शाक्य वंश की किसी छोटी सी कन्या के रूप में अवतरित होंगी और चूंकि तुमने मेरा दर्शन किया है और मेरा स्वरूप देखा है, इसलिए तुम उसे देखते ही समझ जाओगे कि वो मेरा ही रूप है। अब राजा की तो नींद ही उड़ चुकी थी। राजा ने कई महीनों तक उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार उन्हें वो छोटी सी बच्ची मिल गई जो देवी माँ का स्वरूप थी। जब रानी को पता चला कि राजा ने उस कन्या को ढूंढ लिया है, तो अपने पश्चाताप के लिए उन्होंने राजा से कहा कि वो अलग से एक बढ़िया बड़ा सा महल बनवाए और उस कन्या को उस महल में जीवित देवी की तरह रखे। राजा ने ठीक वैसा ही किया। वो उस कन्या को लेकर आए, महल में रखा, सारी सुख सुविधाएं दी, रानी की तरह रखा। रानी तो नहीं कह सकते, देवी की तरह पूजा। और धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगा। उनके राज्य में जो बर्बादी छाई हुई थी ना, वो फिर से नॉर्मल होने लगी और इस तरह से ये कन्या बनी नेपाल की पहली कुमारी। और राजा ने जो आलीशान महल उनके लिए बनवाया था वो बना कुमारी घर। Whirling umbrella is the precious gilt image of a god carried on the shoulders of worshippers who are whipped into a trance-like frenzy by the beating of drums and the mad shouting of the multitude. लेकिन इस दुनिया का नियम ही कुछ अजीब है। कुछ भी यहाँ पर ठीक चलता ही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ कुमारी महल में। अब देखो, राजा 100 साल ही जी सकते थे, वो अमर तो थे नहीं, और उन्होंने ही देवी माँ के असली रूप को देखा था। तो हर बार जब देवी माँ शरीर बदलती तो उनको पहचानने के लिए राजा तो जीवित थे नहीं। दूसरी चीज, देवी माँ हमेशा एक शरीर में रह नहीं सकती थी, क्योंकि एक उम्र के बाद शरीर अपवित्र हो जाता है, उसकी पवित्रता भंग हो जाती है। इसलिए इन सभी प्रॉब्लम्स का एक कॉमन सोल्यूशन निकाला गया कि जो प्रथम कुमारी है उनके आभूषणों को, मतलब गहनों को संभाल कर रखा जाएगा और तंत्र के माध्यम से एक कुमारी के बाद दूसरी दिव्य बच्ची को अभिमंत्रित करके कुमारी का दर्जा दे दिया जाएगा और पूजा पाठ के द्वारा उसमें माता रानी के अंश को स्थापित किया जाएगा। अब ये धारणा लोगों में बन गई कि जब तक जो करंट टाइम में कुमारी है उसके पीरियड्स स्टार्ट नहीं होते तब तक वो पवित्र रहेंगी, उनके अंदर देवी का वास रहेगा। एक बार जैसे ही बच्ची की उम्र ज्यादा हो जाती है, वो उस अवस्था में आ जाती है जब पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसा माना गया कि देवी उस शरीर को छोड़ देती हैं, क्योंकि भौतिक अपवित्रताएं उस लड़की के शरीर को घेरने लगी हैं और वो अब एक आम लड़की में बदल चुकी है। जैसे ही ऐसा होता तो नई कुमारी की खोज शुरू कर दी जाती, मगर ये खोज और उसमें नई कुमारी का चयन इतना आसान तो था नहीं। इसके लिए बहुत कठिन परीक्षाएं होती हैं और ऐसी कठिन परीक्षाएं कि अगर आप 30-35 साल के भी हो ना, तो भी उन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। बच्चियों की लिस्ट निकाली जाती है जिनकी उम्र 4 या 5 साल से कम हो और वो नेवाड़ कम्युनिटी में शाक्य वंशज से ही हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल कुल का नाम मिल जाने से ही बच्ची की परीक्षा के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है, बल्कि उसकी फैमिली की पूरी हिस्ट्री चेक की जाती है। ये तक देखा जाता है कि उसकी दूर की रिश्तेदारी में पहले कोई पूर्वज किसी दूसरी बिरादरी में तो नहीं चला गया था, या उनके परिवार में कहीं किसी ने कोई पाप या कोई गलत काम तो नहीं किया था। केवल उन्हीं परिवार की बच्चियों को इस लिस्ट में शामिल किया जाता था जो बिना किसी इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट रिलेशन के प्योर शाक्य क्लैन का हिस्सा हो और समाज में जिनकी एक अच्छी इमेज बनी हुई हो। कुछ सोर्सेज ये बताते हैं कि कुमारी का चयन बज्राचार्य वंशज से भी किया
किया जाता है, मगर इन दोनों के अलावा किसी और वंश से कुमारी का चयन नहीं होता। अब इसके बाद बच्चियों में देखे जाते हैं कुछ लक्षण, कुछ मतलब 32 लक्षण। कहते हैं कि देवी माँ के स्वरूप में 32 लक्षण होते हैं, जिस वजह से केवल उन्हीं लड़कियों को कुमारी बनाकर देवी के रूप में पूजा जा सकता है जिनके अंदर वो 32 लक्षण मौजूद हो। अब इन 32 लक्षणों में से कुछ आप सुनिए जरा। लड़की की भौहें किसी गाय की तरह होनी चाहिए, छाती किसी शेर मतलब सिंह की तरह चौड़ी और ताकतवर होनी चाहिए, जांघें किसी हिरण की तरह होनी चाहिए, आवाज किसी गौरैया की तरह कोमल और साफ होनी चाहिए, शंख जैसी गर्दन, छोटी और मोस्ट जीभ के साथ गहरी काली बड़ी बड़ी आंखें, और वो कभी जीवन में पहले कभी बीमार ही ना पड़ी हो, और उसके दूध का कोई भी दांत कभी ना टूटा हो, उसके शरीर पर किसी भी तरीके का दाग ना हो, कोई खरोच ना हो, कोई बर्थ मार्क ना हो, हल्का सा भी दाग हुआ तो वो इम्परफेक्ट है, सफेद दांत, सीधे घने चमकते हुए काले बाल, चेहरे पर एक शांत चित्त भाव, हाथ पैर और शरीर में किसी तरीके की कोई एबनॉर्मलिटी ना हो, कोई गैप ना हो, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट। इसके अलावा भी और कई फिजिकल और मेंटल फीचर्स आते हैं इन 32 लक्षणों में। अब इनमें से जो लड़कियां छट जाती हैं वो बाहर हो जाती हैं, और जो चुनी जाती हैं उन्हें एक एक करके पुरोहित की पत्नी जांच करती है, और किसी भी लड़की में कोई भी कमी पाई जाती है तो उसे हटा दिया जाता है। अब इन सब के बाद जो कन्या बचती है उनकी कुंडली को नेपाल की राजा की कुंडली से मैच कराया जाता है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों की कुंडली मिलाकर ये चेक करते हैं कि ये जो नई कुमारी बनने वाली है जो राज पे शासन करेगी वो शासन के योग्य है या नहीं, उनकी कुंडली में कोई ऐसा खराब योग तो नहीं है, क्या वो राजा बनने के लायक हैं। अब चूंकि नेपाल में आज के समय में राजतंत्र खत्म हो चुका है तो उन लड़कियों की कुंडली मिलाई जाती है देश के राष्ट्रपति की कुंडली से। अब इन सारी चीजों के बाद जो कन्याएं बचती हैं उनकी होती है सबसे भयानक या कहें तो कठिन परीक्षा, शरद नवरात्रि की अष्टमी जिसे काल रात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि उस दिन काली माँ का दिन होता है। उसके आसपास या उसी दिन तालेजू माँ के मंदिर में 108 भैंसें और 108 बकरियों की बलि दी जाती है और काली माँ को समर्पित कर दी जाती है। फिर उन सभी जानवरों के सिरों को एक अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है और उनके बाकी बचे शरीर को उस कमरे से बाहर के रास्ते में। जब ये सारी तैयारियां हो जाती हैं तो उस चुनी गई एक बच्ची को लाया जाता है और फिर अकेले उस रास्ते से उस कमरे में उस लड़की को जाने के लिए कहा जाता है। अगर वो बच्ची बिना डरे, बिना किसी एक्सप्रेशन के, खून और मांस से लथपथ उस रास्ते में सीधी चलती हुई बिना किसी प्रतिक्रिया दिए उस अंधेरे कमरे में चली जाती है, इसका मतलब उसका कलेजा बहुत मजबूत है। इन सब के बाद शुरू होता है परीक्षा का आखिरी पड़ाव, जब बच्ची उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर 108 भैंसें और 108 बकरियों के कटे हुए सर रखे होते हैं, जहाँ पर होता है घना अंधेरा। उस बच्ची को अकेला उस कमरे में बंद कर दिया जाता है, सारे खिड़की दरवाजे बंद और उस कमरे में रोशनी का एक कतरा तक नहीं रहता। और अब उस बच्ची को उस कमरे के अंदर पूरी रात अकेले बितानी है। अगर वो डरी, रोई या उसने कोई भी प्रतिक्रिया दी तो फिर वो बाहर हो जाएगी, और अगर नहीं तो माना जाएगा उसको देवी का स्वरूप। कुमारी बनने के लिए उस बच्ची का अकेले अगले दिन उस कमरे से शून्य भाव के साथ निकलना जरूरी है, तभी माना जाएगा उसको निडरता का प्रचंड प्रतीक। और अब तुम्हें लग रहा होगा कि सारी परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, तो भाई अभी रुको, एक काम और बाकी है। उस लड़की के सामने सारे जेवर रख दिए जाते हैं और उस लड़की को उसमें से चुनना होते हैं पुश्तैनी जेवर। माना जाता है कि अगर उस लड़की में देवी माँ का अंश है तो वो अपने जेवर पहचान लेंगी। तो जो लड़कियां बचती हैं उस अंधेरे कमरे से बाहर निकलती हैं और जो सबसे अच्छे से पुराने या प्राचीन या पुश्तैनी जेवरों को पहचान लेती है, उनमें से एक बच्ची को बनाया जाता है कुमारी। ये सब तो हो गया, लेकिन अब क्या होगा? क्या उस बच्ची के अंदर देवी माँ आ जाएंगी? कुमारी घोषित होने के बाद उस एक सिलेक्टेड कन्या को तालेजू माँ के मंदिर ले जाया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उसको मानवीय लोभों से मुक्त कराया जाता है, शरीर को पूरी तरह से तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके पवित्र किया जाता है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली कौन से तंत्र मंत्र होते हैं, क्या गतिविधियां होती हैं, ये किसी को नहीं पता, उन लोगों को छोड़कर जो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं। इन्हीं तंत्रों मंत्रों के माध्यम से देवी माँ को आमंत्रित करके उस कन्या के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। माता रानी के कन्या के शरीर में प्रवेश करने के बाद महाअष्टमी के दिन नई कुमारी को एक भव्य भीड़ के साथ कुमारी घर ले जाया जाता है, जहां बाकी रीति रिवाज किए जाते हैं और उसको कुमारी की पदवी पर बिठा दिया जाता है। इस वक्त जो काठमांडू की कुमारी हैं, उनका नाम है आर्यतारा शाक्य, और 30 सितंबर 2025 के दिन, जिस दिन उन्हें कुमारी बनाया गया था, उनकी उम्र थी 2 साल 8 महीने। जी हाँ, महज 2 साल 8 महीने की बच्ची ने ये सभी प्रक्रियाएं, ये सभी परीक्षाएं पार करी और उसके बाद कुमारी का पद उनको मिला। सुनने में तो ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि अब आपको सभी लोग
या कहे तो पूरा देश देवी की तरह पूजेगा। मगर एक बार पहले उस कुमारी के जीवन के बारे में सुन लो। कुमारी बनने के बाद दिन भर भक्तजन आते हैं मिलने के लिए, उन्हें चीजें अर्पित करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उन्हें बिल्कुल किसी देवी माँ की तरह ही ट्रीटमेंट मिलता है। मगर कुमारी ना तो कुछ बोल सकती है, ना ही उनकी तरफ देखकर कोई एक्सप्रेशन दे सकती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर देवी किसी की तरफ देखकर हंस दे, रो दे, मुस्कुरा दे, ताली बजा दे या उनके द्वारा दिया गया प्रसाद उठाकर खा ले या कोई भी ऐसी हरकत कर दे तो उस पर, उसके परिवार पर या देश पर कोई बड़ा संकट आ सकता है। और ऐसा ऐसे ही नहीं बोलते, ऐसा पहले कई बार हो चुका है, तभी लोगों के मन में ऐसी मान्यता बनी है। यही कारण है कि जब आप कुमारी की कोई भी तस्वीर देखते हो तो हमेशा वो आपको चेहरे पर एक सीरियस न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखकर ही दिखाई देती है, क्योंकि उनका मुस्कुराना देश के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। इसके अलावा वो जो देवी है वो किसी और से बात नहीं कर सकती, केवल अपने केयर टेकर से या फिर अपने परिवार के क्लोज मेंबर से ही वो बात कर सकती हैं। इसके अलावा उस घर से या कहे तो उस महल से उनका साल में केवल 10 या 12 दिन ही बाहर निकलना हो पाता है, और ये 10-12 दिन भी उत्सव के होते हैं, जिसमें उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें रथ पर बैठाल कर या डोली पर चढ़कर कहीं जाना होता है। वो जमीन पर कभी कदम नहीं रखती। एक कुमारी के तौर पर उन्हें हमेशा चमड़े से बनी हुई चीजों से दूर रखा जाता है। वो केवल शाकाहारी भोजन करती हैं, जो केवल उनके केयर टेकर के द्वारा बनाया गया हो या उनके परिवार के क्लोज मेंबर्स के द्वारा। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि कोई ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करे कुमारी, क्योंकि अगर उन्हें चोट लग गई या खून बह गया तो हो सकता है उसकी वजह से वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएं, उनका शरीर अपवित्र हो जाए और देवी माँ उनके शरीर को छोड़कर चली जाए। अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो पीरियड्स आने से पहले ही उस बच्ची को कुमारी के पद से हटा दिया जाता है। देखो, एक तरफ तो सुनने में बहुत बढ़िया लगता है कि इतनी कम उम्र में आप किसी देश की कुमारी बन गई हो और आपको देवी की तरह पूजा जा रहा है, दुनिया आपके आगे पीछे चल रही है, आपको जो चाहिए वो सब दिया जा रहा है। मगर एक तरफ से देखो तो ये जिंदगी बहुत ज्यादा आइसोलेटेड भी है। जितना मुझे समझ में आया उस हिसाब से एक छोटी सी बच्ची से उसका बचपन तो छिन ही गया। एक छोटे सी घाव या एक बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से उसकी दिव्यता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। सवाल क्या उठा सकते हैं? चुटकी बजाते ही उसको देवी की पदवी से ही हटा दिया जाएगा। और एक बात की और धारणा फैली लोगों में कि अगर ये जो कुमारी बनी हुई लड़कियां होती हैं, इनसे फ्यूचर में जब कोई शादी करता है तो उसकी भी बहुत जल्दी मौत हो जाती है। तो जब ये लड़कियां अपना वंश बढ़ाने के लिए शादी वगैरह करने की कोशिश करती हैं, जब ये देवी वाले स्वरूप से आजाद हो जाती हैं या फिर जब ये देवी नहीं रहती, इनकी जगह कोई और बच्ची आ जाती है, तब इनसे कोई शादी करने को तैयार नहीं होता। तो ये जो कहानी है ना, ये एक्चुअली में कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी है नेपाल की। और जब मुझे इसके बारे में पता चला था तो ये जानकर मैं भी बड़ा शॉक्ड हुआ था। हालांकि मैं बहुत पहले से नेपाल की कुमारी के बारे में जानता था, लेकिन इतने डिटेल में नहीं जानता था। और इस कहानी के ये दो अलग अलग पहलू हैं, ये भी मुझे इस वीडियो को बनाने के दौरान ही पता चला। अब सबसे जरूरी चीज, इस वीडियो को बनाने के दौरान हमने और हमारी टीम ने 70 से ज्यादा आर्टिकल्स पढ़े हैं और सभी सोर्सेज पर डीपली रिसर्च की है, और सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करके जो वैलिडेट इंफॉर्मेशन थी केवल वो ही वीडियो में हमने इंक्लूड करी है और आपके सामने पेश की है। लेकिन फिर भी हो सकता है किसी तरीके की कोई गलती हो गई हो हमसे, किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट को अनजाने में हर्ट कर दिया हो, किसी नाम का, किसी जगह का या किसी चीज का गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया हो, तो उन सब के लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। क्योंकि देखो, इंटरनेट पर ना हर तरीके की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और हम केवल उस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब सही मायनों में इतिहास क्या है, एक्चुअली में क्या हुआ था और क्या होता है, ये बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल है और बहुत ही कम लोगों को पता है। तो अगर आप नेपाल से हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम नेपाल से नहीं हो तो भी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गौरव भाई की वीडियोस देखते रहना, तभी तो नेपाल की कुमारी की कृपा तुम पर बरसेगी। तो फटाफट से कमेंट करो और बताओ कि आज का डिफरेंट टाइप का वीडियो तुम्हें कैसा लगा। मिलते हैं अगले एक और नॉलेजेबल और तगड़े वीडियो में।